हमारी झारखंड सरकार भी चाहती है कि आपका पंचायत सचिवालय उतना ही स्ट्रांग हो और आपके पंचायत सचिवालय में जो लोग आवे तो फालतू का बात करने नहीं आवे। अपने मुखिया जी अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं, पंचायत सचिव इतने अपने कार्य में व्यस्त, तो उनको बैठका नहीं बनाना है, अड्डाबाजी का केंद्र नहीं बनाना है। उसमें पंचायत सचिवालय का नाम आप बहुत भारी भरकम है, देते हुए उनका क्रियान्वयन प्रयास किया जाएगा। पंचायत सचिवालय समय से बने, पंचायत सचिवालय में आवेदनों की पंजी हो, पंचायत सचिवालय के माध्यम से हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और हमारे मुखिया पंचायत सचिव होते हैं इतना फर्निश था कि जैसे डीसी उसी का चैम्बर होता है उस टाइप समय तालिका लगा हुआ था। मुखिया जी कब मिलेंगे पब्लिक से ये भी लिखा हुआ था। मुखिया जी का नंबर, पंचायत सचिव का नंबर, सारे वार्ड सदस्य का नंबर। उसके बाद उसी पंचायत भवन की तरफ में जैसे हम लोग यहाँ प्रज्ञा केंद्र है उसका CSC भी था और सब कुछ वेल फर्निश्ड, किसी पब्लिक को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना है। इतना मजबूत पंचायत सचिवालय था। यहाँ की भी सरकार, हमारी झारखंड सरकार भी चाहती है कि आपका पंचायत सचिवालय उतना ही स्ट्रांग हो और आपके पंचायत सचिवालय में जो लोग आवे तो फालतू का बात करने नहीं आवे, अपने काम के लिए आए और पंचायत सचिवालय को देख करके उनको लगे कि मुखिया जी से हम फालतू बात यहाँ नहीं कर सकते हैं। मुखिया जी अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं, पंचायत सचिव इतने अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो उनको बैठका नहीं बनाना है, अड्डाबाजी का केंद्र नहीं बनाना है। उसको एक अच्छे स्वरूप में पंचायत सचिवालय का नाम आप बहुत भारी भरकम हो, उस व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए। हमारे लिए ये कार्यालय, हमारे समस्याओं के समाधान के लिए ये कार्यालय, ये नहीं कि आया एक आवेदन दिया, आवेदन को आपको पंजीकृत करना है, उसको आम सभा की बैठक में रखना है। अगर हमारे गांव में हमारे घर तक जाने के लिए उचित पथ नहीं है, नाली नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उन सारी समस्याओं को हम ले करके पंचायत सचिवालय में जाते हैं। उनका एक पंजीकरण होना चाहिए और उसको आइटम वाइज, ये नहीं कि दिया मुखिया जी का मन किया तो उसको इंडोर्स कर दिए, नहीं मन किया तो पाकेट में रख लिए, सचिवालय सचिव देगा बैठा। पंचायत मुखिया को चुना है तो अच्छा मुखिया बनने के लिए, उस पब्लिक के विश्वास पर खरा उतरने के लिए ये जरूरी होगा कि पहले आप अपना एक बजट बनाएं। एक बजट बनाएं कि हमको 15वीं दिन से जो पैसा मिलता है और हमारा इनकम सोर्स, अभी हम लोग जिला परिषद से जो सैरात होता है उस सैरात में 50% राशि आपको हम देते हैं, उन पंचायतों को देते हैं। उस सैरात को मजबूत करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आपको उसके पैसे को खर्च करना है। इससे क्या होगा कि और अच्छा सेटल रूम होगा, जिसे आपके यहाँ बस स्टैंड है या टैक्सी स्टैंड है या कोई भी ऐसा केंद्र है जिससे हमको सैरात का पैसा आ रहा है, उसको और मजबूत स्वरूप में। इसी तरह से आपके पंचायत में कहाँ कहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ राजस्व का स्रोत हमारा बढ़ सकता है, वैसे चीजों को आप आइए मेरे वार्ड सदस्य को योजनाओं के बारे में, योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में, योजनाओं की उपयोगिता के बारे में। अब केवल हम लोग क्या लेते हैं, रोड नहीं है, नाली नहीं है, इसका व्यवस्था किया जाए। उसके बाद में लोग ठेकेदारी में चले जाते हैं कि ठेकेदारी हमारे आदमी को मिलना चाहिए। इन सब से उठ करके अगर हम जब सोचेंगे तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, हमारे पंचायत का स्वरूप मॉडल होगा और हम लोग एक संदेश देंगे अपने पंचायत से। क्यों बुलाया जाता है आपको केरला में, क्यों बुलाया जाता है आपको 26 जनवरी के परेड में? पंचायत सचिवालय समय से बने, पंचायत सचिवालय में आवेदनों की पंजी हो, पंचायत सचिवालय के माध्यम से
हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और हमारे और इसको हर तरह से हर पंचायत में हर घर तक कैसे हम लोग सुझाव दें, क्योंकि हम लोग को जिम्मेवारी मिला है। मुखिया इतना अच्छा हम लोग जब गांव से चुन के आए हैं तो सबका आशा है कि हम लोग खूब अच्छा से काम करें, तभी तो मेरा जब हम पंचायत को सुधारेंगे तो मेरा जिला सुधरेगा। हम पंचायत को बढ़िया से काम करें तो हमारे जिला में ऑटोमेटिक मेरा नाम आएगा कि फला पंचायत में खूब बढ़िया काम हो रही है। तो हमारे एक दिवस में जो इतना बढ़िया प्रशिक्षण हो रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह हमारे डीडीसी साहब समझाए हैं उसको संज्ञान में लेके हम लोग को धरातल में उतारना चाहिए। क्योंकि मुखिया जो चुन के आते हैं तो बहुत जिम्मेवारी रहता है कि बहुत खुशी होती है कि हम लोग मुखिया चुने और मुखिया मेरे हैं तो काम करेंगे, हमारे पंचायत समिति काम करेंगे। तो उन लोग कैसे करेंगे जब तक डीडीसी साहब इतना अच्छा समझाए हम लोग, तो उसको धरातल में उतारिए। अब जो नहीं होता है हम लोग से विचार रखिए कि मैडम ये काम नहीं हो रही है, ये काम कुछ भी जैसा काम है हम लोग पंचायत से घर घर तक जोड़िए। और जो भी काम नहीं हो पा रही है हम लोग हैं वो काम को हम लोग धरातल में संज्ञान में लेके कि जैसे वो काम मेरा नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसको कैसे उतार। तो हम लोग जो काम धरातल में नहीं हो पा रहा है तो हमारे डीडीसी साहब है, इधर हम हैं, आके हमसे आप सलाह लीजिए और पंचायत में जिम्मेवारी जो मिलता है घर घर तक क्षेत्र में उतारने का काम कीजिए, क्योंकि तभी नाम होगा। हम लोग क्षेत्र में काम करेंगे तभी तो अगला चुन के आएंगे, क्योंकि हमारे गांव भर में इतना उम्मीद से बनाए थे हम लोग। तो जब काम नहीं होता है तो आदमी को लगता है कि ये मुखिया ठीक नहीं है, होता है ना। तो हम लोग ऐसा कहा है सुनने को मिले, हम लोग क्षेत्र में काम करेंगे और जिस तरह का हम लोग धरातल में काम होगी तो ऑटोमेटिक हम लोग को जिला तक नाम आएंगे। तो हमारे डीडी साहब और कुछ काम देंगे। हम जैसे गोमिया के हैं, हम देखिए उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं कि नहीं काम होगा, वो काम होगा तो मेरा नाम होगा। कि चंदन मैडम थी और डीडीसी साहब थे तो सब मिलके एक बड़ा सा इन लोग कुछ काम किए। इसी तरह आप लोग जो बने हैं तो ऐसा काम कीजिए कि दोबारा नाम होगा, फिर चुन